हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल अजय टीटी मैथ्स। आज मैं आपके लिए लाया हूं एसएससी सीजीएल का पीवाईक्यू। 15 मिनट में 25 क्वेश्चन आपको कैसे सॉल्व करना है। अब सीजीएल में भी टाइम बाउंडेशन हो गया है, जो कि आपको 15 मिनट में 25 क्वेश्चन करना है। तो तरीका आपको शानदार होना चाहिए, तभी आप 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आज का पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर दिख रहा है, पहले आप सॉल्व कीजिए, फिर मैं बताता हूँ। देखिए क्वेश्चन क्या कह रहे हैं। कह रहा है कोई भिन्न दे रखा है और उसको क्या करना है, और वही क्रम में व्यवस्थित करना है। देखिए पहला क्वेश्चन है, लोग कैसे सॉल्व करते हैं। ये भिन्न है 5/9, 4/7, 3/5 और 2/3। इसको मुझे क्या करना है, आरोही क्रम। आरोही क्रम किसे कहते हैं, पहले छोटा फिर उससे बड़ा फिर बड़ा सबसे बड़ा, ऐसे करना है। देखो इसमें गैप दो कितने का है, अपने का 4 का। इसमें गैप कितने का, अपने का 3 का। इसमें गैप कितने का, अपने का 2 का। इसमें गैप कितने का, अपने का 1 का। 1 2 3 4 का एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आएगा, 12। 12 सब में 12 से मल्टीप्लाई करेंगे। इसमें 12 से, इसमें भी इसको, ये 2 है, 12 करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 6 से मल्टीप्लाई। ये 3 है, इसमें 4 से मल्टीप्लाई, और ये 4 है, इसमें 3 से मल्टीप्लाई। 3 पंजे 15 से ऊपर वाले में मल्टीप्लाई करना है। ठीक, 4 चौके 16, 6 त्रिक 18 और 2 12 दूनी 24। देखो सबसे पता चल गया ना, सबसे बड़ी संख्या कौन सी है, ये। फिर 18, फिर 16, फिर 15। सीक्वेंस कैसा, कौन सा हो जाएगा, पहले आएगा 2/3। पहले छोटा लेना है, तो छोटा क्या है, यानी ये जो सीक्वेंस है यही आपका आंसर हो जाएगा। फिर 15 16 17 18 24। ऑप्शन में कौन सा हो जाएगा, पहला ही। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है, सरल करें। 2 सही 1/2 प्लस 3.6 माइनस 1.9। और सिंपल क्वेश्चन है। ये जो 2 सही 1/2 इसके लिए सकते हैं 2.5। ठीक, और 3.6 इसको ऐड कर दो। 6 5 11 3 2 5 1 6। 6.1 में सब्ट्रैक्ट कर दो 1.9, कितना जाएगा 4.2। नेक्स्ट ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तीसरा क्वेश्चन देखिए। देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका मूल्यांकन करिए। क्वेश्चन नंबर 3 ध्यान से देखिए। देखिए मूल्यांकन करते हैं। 7 से 1/4 है, तो 4 से 28 और 29/4 हो जाएगा। ठीक, माइनस है तो माइनस करो, बड़ा ब्रैकेट 5/6 डिवाइड 1/3 माइनस 1/2 इंटू में। देखिए 3/4 1/2, 4 और 2 कैल्सियम में कितना होगा, 4 ही। 4 से 4 कटा 3, 2 दूनी 4, 3 दूनी 1/4 आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो 1/4 आएगा। ठीक, ये जगह 29/4 माइनस 5/6 1/3 माइनस 2 चौके 8, 1 बटे कितना जाएगा 8। देखिए आ जाएगा 29/4 माइनस 5/6 डिवाइड। देखिए इसको इसको सॉल्व करेंगे क्या आएगा, देखिए 3 अट्ठे 24, 3 अट्ठे 24, तो यहाँ 8 आएगा, यहाँ 3 आएगा। 8 में से 3 दिन 5 बटा कितना आएगा 24। तो कोई 5 बटा जो 24 है उसको उल्टा कर देंगे तो 24/5 यहाँ आ जाएंगे। जब 5 से 5 कटा 6 चौके 24, यहाँ हो जाएगा 29/4 माइनस 4/1। 4 चौके 16, 29 में से 16 गई 13/4, इसको भाग दे देंगे, 4 के 12, ये आपको क्या हो जाएगा आंसर, 3 से ही 1/4। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन नंबर 4 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कहना क्वेश्चन, कह रहा 200 सॉफ्टवेयर इंजीनियर के नमूने से दी गई जानकारी के उपयोग करके पाइथन में कुछ कुशल लोगों और जावा में कुशल लोगों का अनुपात निर्धारित करें। देखिए डाटा दिखाया गया है, एक श्रेणी दे रखा है पाइथन और जावा में कुशल, और संख्या दे रखा है 50। केवल पाइथन में कुशल 70, केवल जावा में कुशल 60, किसी भी भाषा में कुशल नहीं है 20। देखिए ध्यान से क्वेश्चन नंबर 4। देखिए इसको हम लोग वेन डायग्राम से सॉल्व करेंगे। इसको हम लोग बना देते हैं पी फॉर मतलब पाइथन, और इसको बनाते हैं जे फॉर जावा। जे फॉर जावा। ठीक, कह रहा है पाइथन और जावा में कुशल कितने लोग हैं, 50। यानी 50 लोग ऐसे हैं जो पाइथन को भी करते हैं और जावा को भी। ठीक, मतलब पाइथन में कुशल है और जावा में भी 50 लोग।
और 70 लोग केवल पाइथन में केवल 70 लोग, ठीक। और जावा में केवल कुशल 60 लोग हैं, जावा में 60 लोग हैं। अब 20 लोग ऐसे किसी में भी भाग नहीं लेते हैं, मतलब 200 लोग हैं, 20 लोग ऐसे हैं ना इनको ये पाइथन आता है ना जावा आता है, ठीक। अब मुझसे पूछ रहा है कि पाइथन और पाइथन और जावा का अनुपात पूछा है। देखो पाइथन का जो बोला है ये यहाँ से लेके यहाँ तक है पाइथन का। पाइथन का अगर पूछा गया तो कितना हो जाएगा, 7 5 12, 120 लोग ऐसे हैं जो पाइथन में कुशल हैं। और जावा में कितने हैं, ये जावा का बोला, ये जावा 6 5 11, 110 लोग ऐसे हैं जो जावा को पसंद करते हैं। कैंसिल करो, रेशियो कितना आ गया, 12.11। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है। अरविंद ने 80,000 रुपये निवेश करके एक व्यवसाय शुरू किया। 4 महीने बाद भाविन 1,20,000 के साथ शामिल हो जाता है। शुरुआत से 8 महीने के अंत में चंदन 1,60,000 रुपये के साथ शामिल हो जाता है। यदि कुल लाभ 1,05,000 है तो चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए ए फॉर अरविंद, बी फॉर भावनी, सी फॉर चंदन। अरविंद ने 80,000 रुपये इन्वेस्ट किया, तो ठीक है भैया 80,000, ठीक। और शुरू किया, 4 महीने बाद भाविन 1,20,000 रुपये लेके आई, 1,20,000। 4 महीने बाद, 4 महीने बाद 1 साल का इन्वेस्टमेंट है, तो 4 महीने बाद मतलब ये कितना इन्वेस्ट करेगी, सिर्फ 8 महीने के लिए, और ये पूरा 12 महीने। और फिर कौन आया, चंदन। चंदन कितना लेके आया है, 1,60,000। चंदन कितना लेके आए, 1,60,000। शुरुआत से 8 महीने के अंत में, 8 महीना बीत गया है तो कितना महीना इन्वेस्ट करेगा, सिर्फ 4 महीना। देखिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 से काटो, 4 दूनी 8 और 4 3 12, और कुछ कटेगा, 4 से और काटो, 4 दूनी 8, 4 3 12, 4 चौके 16, ये आ गया तुम्हारा 2 3 6, ये आ गया तुम्हारा 3 दूनी 6, ये आ गया 4, 6 6 4, तो एक बार काट देते हैं, 3 3 2, 3 3 2 में। अब देखिए इनका ये 3 3 2 में, 3 3 6 2 8, 8 की वैल्यू सवाल में कितने के बराबर है, 1,05,000, 1,05,000 के बराबर है, ठीक। अब मुझसे क्या पूछा है, चंदन का हिस्सा ज्ञात कीजिए। चंदन, चंदन का हिस्सा कितना है, 2, 2 की वैल्यू पूछा है तो बस क्या करना है, 4 से भाग कर, 4 से भाग कर दो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, कितना बचा, 2, 4 6 24, और 2 और 5 और 0, 26,250, ये क्या हो जाएगा, चंदन का हिस्सा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा क्वेश्चन नंबर 6। क्या कह रहा है, ए और बी एक व्यवसाय शुरू करते हैं। ए 9 महीने के लिए 80,000 रुपये निवेश करता है, और बी 6 महीने के लिए 1,20,000 का निवेश करता है। 45,000 रुपये के लाभ में बी का हिस्सा ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 6, दो लोग हैं ए और बी। ए कहता है 80,000, देखो 80 में 4 जीरो ये कट जाएगा, और 1,20,000 में 4 जीरो से 4 जीरो कट जाएगा, और ये 9 महीने के लिए करता है और ये करता है 6 महीने के लिए, ठीक। हम देखिए 4 दूनी 8, 4 तीन 12, 3 से काटो, 3 त्रिका 9, और ये 3 से काट दोगे कितनी बार में, 3 दूनी 6, और 2 से 2 कट जाएगी, यानी जो रेशियो आएगा 1 रेशियो 1। ये जो रेशियो आता है ये होता है प्रॉफिट का रेशियो। प्रॉफिट का रेशियो कितना आ गया, 1 1 1 1 1 1, कितना होगा, टोटल प्रॉफिट 2 होगा, और सवाल में कितना दे रखा है, 45,000। अब मुझसे किसका पूछा है, बी का पूछा है। बी का कितना हो जाएगा, 45,000 का आधा, 22,500, ये आपको हो जाएगा आंसर। नेक्स्ट नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन क्या कह रहा है, 100 और 250 के दिन इन सभी पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है। क्वेश्चन नंबर 7 बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। देखिए इसको हम लोग करेंगे कैसे, सवाल में क्या बोला है, 100 और 250 के बीच
100 और 250 के बीच जितने भी पूर्णांक हैं उनका एवरेज निकालना है, और वो पूर्णांकों का औसत क्या है जो 11 से पूर्णतः विभाज्य है, जो 11 से कटना चाहिए। देखो 11 से कटना चाहिए तो जो उसका एवरेज आएगा वो भी 11 का मल्टीपल होगा। तो उसका पहले हम लोग जो ऑप्शन है बी सी डी, इसको सॉल्व ना करके डायरेक्ट हम लोग क्या देख लेते हैं, 11 से मल्टीपल। पहला आ गया 176, तो 11 में कितना 11 6 11 6 66, पहला ऑप्शन ही मिल गया जो 11 से कट गया, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है देखिए। 15 संख्याओं का औसत 80 है, पहले 6 संख्याओं का औसत 72 है, अगली 6 संख्याओं का औसत पहली 6 संख्याओं का औसत से 25% अधिक है। ठीक है, कह रहा 13वीं संख्या 15वीं संख्या से 8 अधिक है, और 14वीं संख्या 15वीं संख्या से 10 कम है। 13वीं और 14वीं संख्या का औसत क्या है। देखिए बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, ये एवरेज का बहुत अच्छा क्वेश्चन माना जाता है। देखिए इसमें क्या कहता है, कह रहा है 15 संख्या में उसका औसत 80 दे रखा है सवाल में। फिर कह रहा है पहली 6 संख्या का औसत 72 है, पहली 6 संख्या का औसत कितनी है 72 है। अगली जो 6 संख्या है उसका जो औसत है वो इसकी 25% अधिक है। अब 25% फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/4, अगर ये 4 है तो ये 5 होगा, तो 4 की वैल्यू 72, तो 5 की वैल्यू क्या होगी, ये 18 गुना है, 18 गुना, तो इसको भी 18 गुना करोगे क्या हो जाएगा 90। डायरेक्ट ऐसे निकाल लेते हैं, कोई दिक्कत। अब देखें अगर ये 80 और ये 72 कितना ज़्यादा है, सॉरी ये कितना कम है -8, ठीक, और ये 80 है और ये 90 है, कितना ज़्यादा है +10, ठीक, ये -8 ये +10, ओवरऑल देखा जाए तो 10 में से 8 दिन 2 +2 एक्स्ट्रा मिल रहा है। अच्छा किस पे मिल रहा है 6 पे, 6 दूनी कितना जाएगा 12, यानी 12 मुझे एक्स्ट्रा मिल रहा है, 12 मुझे क्या मिल रहा है एक्स्ट्रा। अब देखो सवाल में क्या कह रहा है 13वीं संख्या 14वीं संख्या और 15वीं संख्या। सवाल में ये बोला है ना कि 13वीं संख्या 14वीं संख्या 15वीं संख्या, क्या बोला है इसके लिए, सवाल बोला है कि जो 13वीं संख्या है 15वीं से 8 अधिक है, 15वीं से 8 अधिक है, तो इसको x मानते हैं 15, और 15वीं को x मानते हैं, और 13वीं जो संख्या है इससे 8 अधिक है, और 14वीं संख्या 15वीं से 10 कम है, तो ये हो जाएगा x - 10। अब ध्यान से समझो क्या कह रहा हूँ कि जो 13वीं संख्या है 13वीं 14वीं 15वीं इसको हमने मान लिया। मैंने क्या कहा 15 संख्या है, मैंने कहा सारी संख्या 80 80 80 80 है, मैंने कहा सारी संख्या 80 80 80 है। तो एक बच्चा बोला कि सर जो 13वीं संख्या उसको भी 80 होना चाहिए, इसको भी 80 होना चाहिए, इसको भी 80 होना चाहिए। तो देखो तो जो 13वीं 14वीं 15वीं है इसका जो एवरेज निकालोगे, सम निकालोगे, 3 × 80 होगा। सारी संख्या को मैंने 80 80 मान लिया, तो 3 × 80 होगा, और इसमें 12 एक्स्ट्रा आ रहा है, तो इसको 12 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे इसमें से, और ये किसके बराबर होगा इसके सम के। इसका सम क्या है x + 8, लिख दे रहा हूँ x + 8 x - 10 और प्लस x, ये इसके बराबर होगा। इसको देखो 2 8 3 8 24 240, 240 में से 12 घटाओ 228, अब बराबर हो जाएगा 1 2 3x 2 3x और 8 में से -2, फिर क्या आ जाएगा, वैसे x बराबर आ जाएगा -2 आ जाएगा 230, 230 बटे कितना आ जाएगा 3, ये आपका वैल्यू आ गया x का। x की वैल्यू का मुझसे क्या पूछा है, मुझसे पूछा 13वीं और 14वीं का एवरेज निकालना है। देखो इसका जोड़ के 2 से भाग करना है, तो देखो x कितना हो जाएगा 2x, और 8 में से 10 घटाओगे कितना आ जाएगा -2, देखो x 2x और 8 में से 10 -2, और अपॉन में क्या आ जाएगा 2, अपॉन में 2 को ही 2 पर कॉमन लेके भाग कर देंगे तो क्या आ जाएगा x - 1, क्या आएगा x - 1, x की वैल्यू मैंने क्या निकाला है 230 बटे 3 -1, 230 बटे 3 -1। अब देखो 3 से यहाँ गुणा करोगे 3 × 3 तो कितना जाएगा, 3 घटाओगे 227 बटे 3, 3 से भाग कर दोगे तो 3 × 18, 3 × 7 21, 1 बचा 17 हो गया, 3 × 5 15, 2 बचा, 3 × 18 3 × 7 21, यानी आंसर क्या हो जाएगा 75.67, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, एक मकान मालिक 8 लाख रुपए का एक फ्लैट खरीदा,
वह रख रखाव के लिए प्रत्येक महीने 2,000 का भुगतान करने के बाद अपने निवेश पर 9% वार्षिक रिटर्न कमाना चाहता है, उसे प्रत्येक महीने कितना किराया लेना चाहिए। देखो ध्यान से देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, 8 लाख 8 लाख का इसने एक फ्लैट खरीदा और 9% रिटर्न चाहता है। 9% रिटर्न का मतलब होगा 9/100, 72,72 यानी एक साल में वो 72,000 रुपये, एक साल में वो 72,000 रुपये कमाना चाहता है। देखो एक साल में 72,000 तो मतलब एक महीने में तो 12 से मल्टीप्लाई कर देंगे 6,000 रुपये, उसको 6,000 रुपये क्या लेना चाहिए, किराया लेना चाहिए। बट 2,000 रुपये वो रख रखाव के लिए कर रहा है खर्चा, 2,000 भी जुड़ जाएगा, तो प्रत्येक महीना वो 8,000 रुपये से किराया लेना चाहिए। जब वो 8,000 रुपये किराया लेगा तब जाके उसे क्या 9% का रिटर्न मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 10, क्या रहा है क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, कहा जाता है कि एक राशि चक्रवृद्धि ब्याज के साथ 5 वर्षों में दुगनी हो जाती है, राशि को अपने वास्तविक मूल्य से 8 गुना बढ़ने में कितना समय लगेगा। देखो ध्यान से समझो, मैं क्या कह रहा हूँ, कोई राशि है 5 सालों में क्या हो रही है, 2 गुना हो रहा है। 2 गुना मतलब 2 पे पावर 1 हो रहा है, 2 पे पावर 1 मतलब 2 ही तो होगा। अब कह रहे हैं इसको 8 गुना करने में, मतलब 2 पे पावर 3 करना है। 8 गुना करना है तो ये कितना गुना है, 3 गुना, तो ये भी कितना गुना होगा, 3 गुना, 15 साल लगेंगे। कितने साल लगेंगे, 15 साल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्वेश्चन नंबर 11, चक्रवृद्धि ब्याज पर एक धनराशि 2 वर्ष में 6600 तथा 3 वर्ष में 7920 हो जाती है। इसमें पूछा है कि प्रिंसिपल क्या होगा, मूलधन पूछा है। देखो क्वेश्चन नंबर कौन सा है, 11। मैं कह रहा हूँ प्रिंसिपल क्या है मुझे नहीं पता, मैंने पी मान लिया, ठीक। 2 साल में ये जो प्रिंसिपल है, 2 साल में ये कितना बन रहा है, 6600 रुपये, 6600 रुपये बन रहा है कि नहीं। अब यही जो 6600 है ये एक साल में कितना बन रहा है, 7920। और देखा जाए जो प्रिंसिपल है 3 साल में 7920 हो जा रहा है, ठीक। 2 साल ये, 1 साल ये, 3 साल हो जाएगा। हम देखो इस जीरो से जीरो कटा, इसको हम लोग काटते हैं 11 से, 11 छः 66, 11 0 0, 11 से काटोगे कितने बार हो जाएगा, 11 7 77, 11 दूना 22, अब 12 से काट दो, 12 पंचे 60 और 12 छः 72। अगर देखा जाए तो ये 5 से 6 हो रहा है कितना, एक साल में, ये 5 से 6 हो रहा है एक साल में। अच्छा यहाँ 2 साल का मामला है, अगर ये 5 से 6 एक साल में हो रहा है तो बताओ 5 से 6 एक साल में हो रहा है तो 2 साल में कितना हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी 25 से 36 हो जाएगा। ध्यान समझो, यानी ये प्रिंसिपल अगर मेरा 25 है तो 2 साल बाद कितना हो जाएगा, 36, और इस 36 की वैल्यू सवाल में दे रखा है 66 से, तो मुझे 25 की वैल्यू चाहिए। 36 की वैल्यू 6600, तो 1 की वैल्यू बटे 36, और पूरे 25 की चाहिए तो 25 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये मेरा प्रिंसिपल आ जाएगा। प्रिंसिपल ही पूछा है, कैसे निकालेंगे, देखो 6 छंगे 36, 6 के नम 6, 6 के नम 6, 00, तो 25 गुणे 11 और 00 है और बटे 6, 11 पंजे 55, 11 दूना 22 5 27, 00 बटे 6, अच्छे से भाग कर दो, 6 चौके 24, 3 बचा 35 हो गया, 6 पंचे 30, 5 बचा 6 48, 6 चौके 24, 3 बचा 35, 6 पंजे 30 और 5 बचा 6 48, 2 बचा तो 6 त्रिक 18 और फिर 2 बचा 6 त्रिक 18, 6 त्रिक 18, ये आपका हो जाएगा राइट आंसर। 35 45 83 पॉइंट देखिए आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा, क्या कह रहा है, सुमन ने 25 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर की दर से और 15 लीटर दूध 50 रुपये प्रति लीटर की दर से खरीदा है। वह दोनों मात्राओं को मिलाती है और फिर पूरे मिश्रण को 48 रुपये प्रति लीटर की दर से बेचती है, उसका कुल लाभ या हानि ज्ञात कीजिए। देखिए क्वेश्चन में कौन सा है, 12 नंबर। देखिए 25 लीटर दूध लेती है वो, 25 लीटर दूध 45 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से, तो देखो इसका पूरा खर्चा कितना हो जाएगा, 25 पंजे 125
25 चौके 100 और 12 112 रुपये, ठीक। और 15 लीटर दूध लेती है 50 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से। इसका पैसा जो है 15 75 750। अच्छा, इसका पैसा ये जो है, पैसा ये कितना खर्च करती है, ये SSCP हो जाएगा 5 5 2 7 7 1 8 1875 रुपये इसका खर्चा होता है। अब ये इन दोनों दूधों को मिक्स कर देती है। मिक्स करने के बाद 48 रुपये प्रति लीटर की दर से देती है। इसका जो SP होगा वो कितना होगा, ध्यान से देखो, 48 रुपये प्रति लीटर। और कितना दूध है, 25 लीटर, वो 15 ही है, 25 और 15 40, ठीक। 1 जीरो से 1 जीरो यहाँ आ जाएंगे, 4 8 32 के 2 हाथ फिर 3 4 4 16 3 19 1920 रुपये इसका SP हो जा रहा है। बस इसको इसमें से क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो और घटाते हैं, देखिए 25 इसमें देंगे और 20 है, 25 में 45 रुपये का क्या हो रहा है, इतने में खरीदा इतने में बेच दिया, तो 45 रुपये क्या हो रहा है, प्रॉफिट। 45 रुपये का प्रॉफिट। ऑप्शन नंबर कौन सा है, ऑप्शन नंबर 13 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा। क्या कह रहा है, एक खिलौना निर्माता 90,000 की कुल लागत से 1200 खिलौना कार्य बनाता है, ठीक। 90,000 रुपये से कॉस्ट है और 1200 खिलौना बनाते हैं, 1200 कार बनाता है। वह 200 कार्य एक चैरिटी कार्यक्रम में दान कर देता है। शेष के लिए 120 रुपये प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% छूट की घोषणा करता है। वह खरीदी गई प्रत्येक 8 खिलौने कारों के लिए 2 खिलौने कारें मुफ्त भी पेशकश करता है। यदि सभी 1200 खिलौने कारें वितरित की गई हैं तो उसका कुल लाभ या हानि प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 13, ध्यान से समझिएगा तभी कर पाएंगे आप। कह रहा है कि 90,000 कुल लागत लगा रहा है। अगर CP की बात करोगे तो 90,000 है, ठीक। 90,000 में वो 1200 कार बना रहा है। जो कार है, कार की क्वांटिटी, कार कितना बना रहा है, 1200, ठीक। 1200 कार बनाता है कितने रुपए में, 90,000 रुपये में। अच्छा, ठीक है। फिर कह रहा है कि 200 कार वो दान दे देता है, मतलब जो 200 कार है वो दान दे देगा, तो उसके पास कार बचेगा कितना, सिर्फ 1000। अब मैं ये मान के चलूंगा कि जो 1000 कार है वो 90,000 रुपये बना रहा है, क्योंकि 200 वो फ्री में दे दिया है या दान में दे दिया, उसको पैसा नहीं लिया है, ठीक है। अब कह रहा है, अब जितना उसके पास कारें बची हैं, 1000 जो कारें बची हैं, उन कारों को कह रहा है वो 120 रुपये प्रति कार के बाजार मूल्य पर 10% छूट की घोषणा करता है। मतलब जो 1000 कार है, ध्यान समझो, उसको वो प्रति कार 120 रुपये में बेचेगा। मतलब एक कार 120 रुपये में, तो 1000 कार, 1000 इंटू 120। अब कह रहा है कि 10% की छूट भी देगा। अब इसी में कह रहा है 10% की छूट देगा। 10% की छूट मतलब 90/100, 90/100। और कह रहा है कि प्रत्येक जैसे कोई 8 खिलौना खरीदेगा तो उसको 2 कार फ्री दिया जाएगा। ध्यान से समझो, अगर कोई 8 खिलौना खरीदता है उसको 2 फ्री मिलेगा। देखो, 2 फ्री मिल रहा है कितने पे, 8 2 10 पे, आप समझे, इंटू 100, 10 से 20, यानी 20% डिस्काउंट अतिरिक्त दे रहा है। कब, जब कोई ज़्यादा खिलौना खरीदेगा तब 20% दोगे तो कितना हो जाएगा, 80/100, 80/100। तो मुझसे क्या पूछा था, अच्छा कितना लाभ हुआ कितना हानि, तो ये क्या हो जाएगा इसका, SP हो जाएगा। देखो, अब इसको निकालते हैं। पहले 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 जीरो से 4 जीरो कटिए। देखो क्या क्या बचा है, 12 9 108, 1 जीरो लगा दो, 1 जीरो और लगा दो, और गुड़े 8। इसको मल्टीप्लाई करो, 1 2 जीरो, 8 2 64 4 9 6 8 1 9 8, 86,400 रुपये, 86,400 रुपये। देखो, उसने लागत कितनी लगाई थी, 90,000 रुपये। उसने लागत कितनी लगाई थी, 90,000, और कितने में बेच रहा है, 86,400 रुपये में। अच्छा, 86,400, ठीक है। यहाँ से मुझे ये बताओ लॉस कितने का हो रहा है, लॉस देखो, 400 में 600 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा, 87, और 300 3,000, यानी 3600 का मुझे क्या हो रहा है, लॉस। तो यहाँ से पूछा लॉस परसेंट कैसे निकालेंगे। देखिए, लॉस परसेंट कैसे निकलता है, लॉस कितना है भैया, 3600। किस पे लॉस हुआ है, 90,000 पे।
और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करेंगे। ठीक, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 9 चौक 36, यानी कितना हानि कितना हुआ है 4%, हानि कितना हुआ है 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 आपके स्क्रीन पे दिख रहा होगा क्या कह रहा है। एक रिटेलर एक एयर कंडीशनर की कीमत उसकी लागत कीमत से 80% ज़्यादा रखता है, वह अंकित मूल्य पर 25% की पहली छूट प्रदान करता है। एक त्योहार ऑफर के दौरान पहले से छूट वाले मूल्य पर 10% की अतिरिक्त छूट लागू की जाती है। यदि अंतिम विक्रय मूल्य 15,552 रुपये है तो एयर कंडीशनर का अनुमानित क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए। अनुमानित मतलब एज्यूम करना है मुझे, एग्जैक्ट नहीं पूछा है। देखिए ध्यान से समझिए क्वेश्चन नंबर 14 इसको कैसे करते हैं। देखो पहले एक रिटेलर एयर कंडीशन की कीमत उसकी लागत कीमत से 80% ज़्यादा रखता है। देखो ये मैंने सीपी रख दिया, मतलब लागत मूल्य है, और ये है एमपी। ठीक, अगर सीपी 100 रुपये है, अगर मेरी लागत 100 रुपये लगी है तो मैं इसको बढ़ा के कितना लिख रहा हूँ 180 रुपये। ध्यान समझिए 180 रुपये इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि मुझे इस पर डिस्काउंट देना है। अब क्या कर रहे हैं, वो अंकित मूल्य पर 25% डिस्काउंट देता है। जब 25% डिस्काउंट देगा तो 75/100 हो जाएगा। बोलो हो जाएगी कि नहीं, हो जाएगा। एक त्योहार ऑफर के दौरान पहले से छूट वाले मूल्य पर 10% की और एक्स्ट्रा छूट देता है। 25% डिस्काउंट दिया ही है, त्योहार के ऑफर में 10% का डिस्काउंट और दे रहा है, तो हो गया 90। तो 1 2 1 2 25 या 75, 25 चौके 100, 2 9 18, 2 दूनी 4, तो 9 तो 27, 9 9 81, 81 3 3 1 3 3 8 24, 243/2, 243/2। ये क्या है, डिस्काउंट के बाद, जैसे ये एमपी है, एमपी ये जो डिस्काउंट दिया है, अब ये क्या हो जाएगा एसपी। यहाँ यहाँ लिख सकता हूँ एसपी, यानी कितने में बेचूंगा तो 243/2। देखो सीपी 100 रुपये मेरा लागत लगा था, 180 मैंने इसको बढ़ा के लिखा था, एक बार 25% डिस्काउंट दिया, फिर त्योहार के ऑफर के लिए 10% का और डिस्काउंट दिया, कुल डिस्काउंट के बाद 243/2 में मैं इसको सेल करूंगा। और इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है, कितना दे रखा है देखो, इसकी वैल्यू सवाल में दे रखा है 15,552, 15,552, 15,552 रुपये। ठीक, 15,552 रुपये, 243 का मान ये देखो। अब मुझे क्या करना है, मुझे 100 की वैल्यू निकालना है, लेकिन एज्यूम में देखो 2 से यहाँ गुणा कर देंगे तो 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, 2 पंचे 10 से 11, 2 पंचे 10 से 11, 2 पे 2 3, 2 पे 2 3, सॉरी ये 243 की वैल्यू इतना आ गई। अब ध्यान से समझो, ध्यान से, एक यूनिट की अगर मैं वैल्यू पूछूं क्या हो जाएगा, 243 कहाँ जाएगा, इसके बटे में 31/4/243। मुझे किसकी वैल्यू चाहिए 100 की, 100 की चाहिए तो इंटू 100 कर देंगे, इंटू 100 कर देंगे। अब इसको मुझे सॉल्व करना है, देखो कैसे करते हैं, ध्यान से देखो। ये 243 है ना, 243 इंटू ये, तो मुझे अनुमानित निकालना है। तो देखो देखो कैसे करेंगे, अगर इसको देखो ये कितनी बार में जाता है, तो वो देखो 3 3 से काट सकते हैं इसको, 3 1 3, 3 0 0, 3 3 9, 3 6 18, 3 चौके 3 8 24, 3 से काटोगे 3 1 3, और सॉरी 3 8 24, 3 1 3। ठीक, अब इसको 9 से काट देते हैं, 9 9 81, 9 1 9, और एक बचा 9 का 9, 4 बचा, 9 5 45, 9 2 18, कट गया। अब इसको देखो डायरेक्ट 1152/0 9 1 9, 2 बचा 25 हो गए, 9 2 18, 9 2 18, और 7 9 8 72,
कितना हो गया 12,800। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है 15। क्या है देखिए, क्या कह रहा है क्वेश्चन 15, 40 लीटर के मिश्रण में, क्वेश्चन नंबर है 15, 40 लीटर के मिश्रण में जूस और पानी का अनुपात 5:3 है। देखो ये है जूस और ये है पानी, कितना अनुपात 5:3 के अनुपात में है, और टोटल मिश्रण कितना है 40 लीटर। ठीक, 40 लीटर है। कह रहा है जूस और पानी का अनुपात 2:3 करने के लिए इस मिश्रण में कितना पानी ऐड करना पड़ेगा। 2:3, देखो कह रहा है इस मिश्रण को 2:3 करना है तो इसमें कितना पानी ऐड करना है। देखो बात हो रही है पानी का ऐड करना, तो पानी कितना ऐड करेगा, पानी को छेड़ रहा है ना, जूस तो जितना यहाँ वहीं यहीं भी यहाँ भी जूस होना चाहिए, मतलब जितना जूस यहाँ है जूस यहाँ भी होना चाहिए, इसको तो छेड़ा नहीं गया है, छेड़ा गया सिर्फ पानी को। तो जूस को समान बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ 2 से गुणा और यहाँ 5 से। देखो 2 पंचे 10, 2 3 6, और 5 से गुणा करेंगे तो ये 5 दूनी 10 और 5 3 15, 5 3 15। देखो जूस अब समान हो गया। ठीक, अच्छा ये देखो पानी कितना मिलाया गया है 9 यूनिट, मेरे हिसाब से 9 यूनिट मिलाया गया है। और सवाल में क्या बोला है, मुझसे क्या पूछा है कितना पानी ऐड किया गया, और इसकी 10 और 6 16, 16 की वैल्यू सवाल में कितना दे रखा है, 16 यूनिट की वैल्यू सवाल में 40 दे रखा है, मुझसे 9 यूनिट की वैल्यू पूछ रहा है। देखो 1 यूनिट की पूछूंगा, 1 यूनिट तो 40/16 हो जाएगा, 40/16, मुझसे 9 यूनिट की पूछेंगे तो इंटू 9, 4 से काटोगे 4 चौदह 16, ये हो जाएगा 9 धुमा 90, 90/4 काटोगे कितने बार आएगा, 4 दूनी 8, एक बचा 4 दूनी 8, 4 पंचे 20, 22.5 लीटर पानी कितना ऐड करना पड़ेगा 22.5 लीटर, तब जाके इसका रेशियो क्या हो जाएगा 2:3। क्वेश्चन नंबर 16, एक किसी कार्य को 16 दिन में पूरा 15 दिन में कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 20 दिन में, 20 दिन में। यदि वे मिलकर 4 दिन कार्य करें तो कार्य कितना भाग शेष रह जाएगा। देखिए 15 और 20 कैल्शियम वो कितना जाएगा 60, 15 चौके 60 और 20 3 60, यानी एक दिन में ये भी कितना काम करेंगे, एक दिन में, ये एक दिन का काम है, 4 3 7, मतलब कितना दिन काम कर रहे हैं 4 दिन तक, 4 दिन में कितना काम करेंगे 28 काम, 28 काम कंप्लीट हो गया, काम है कितना 60, 28 हो गया तो काम बचा कितना 32 काम, 32 काम बचा है। अब पूछ क्या रहा है कार्य का शेष भाग कितना रह गया, देखो 28 काम हो गया है, काम बचा कितना है 32, किसमें से 60 में, 4 8 32 4 15 60, ये काम कितना बचा है भाई 8/15 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 तलों को मिश्रित करके 144 प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, जिससे 20% का लाभ होता है। मिश्रण में दोनों तलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 17, देखिए ध्यान से, कह रहा है 90 रुपये प्रति किलोग्राम और 150 रुपये प्रति किलोग्राम मूल्य वाले 2 तेलों को मिश्रित किया जाता है, और 144, देखो 144 रुपये में बेचने पर प्रति किलोग्राम की दर से बेचा जाता है, उसमें 20% लाभ होता है। इसका क्रय मूल्य निकालेंगे, क्या क्रय मूल्य कैसे निकलेगा बटे 120, 0 से 0 12 बराम 12 120, इसे जो क्रय मूल्य आ जाएगा 120 रुपये, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, इसको यह आ जाएगा 30, ये भी 30 से 30 कट जाएगा 1:1, इसका जो रेशियो होगा 1:1 में इसको अनुपात में बांटेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ए बी सी एक टंकी को 6 8 12 घंटे में भर सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, 3 पाइप हैं ए बी सी, 6 8 10, 6 8 10, 12 है, कैल्शियम लेंगे तो क्या जाएगा 24, 6 चौके 24, 8 3 24, 12 दूना 24। ठीक,
और सौ में क्या कह रहा है कि जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो वे 2 घंटे तक चलते हैं। तब तीनों एक साथ खोले जाएंगे, 4 3 7 2 9, 9 एक घंटे में, घंटा या मिनट, घंटा, 1 घंटे में 4 3 7 2 9 लीटर पानी भरेंगे। और 2 घंटे साथ चल रहे हैं, देखो कह रहे हैं ना 2 घंटे, 2 घंटे में कितना पानी हो जाएगा, 9 दूनी 18 लीटर, 18 लीटर पानी भर जाएगा। और पानी है कितना, 24 लीटर की कैपेसिटी है, 18 भर गया, बचा कितना पानी, 6 लीटर। अब कह रहा है सी को बंद कर देते हैं। अच्छा बताओ, सी को जब बंद कर देंगे भरेगा कौन, ए और बी, यानी 4 3 7। पूछा है इसके बाद टंकी को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा। देखो 6 है और 7 है, 6/7 इतना घंटा। किलोमीटर प्रति घंटा की औसत गति से 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, ध्यान से समझो। कह रहा है एक बुलेट ट्रेन है 240 की स्पीड से चल रही है, 240 की स्पीड से चल रही है और 30 मिनट में एक निश्चित दूरी तय करती है। 30 मिनट मतलब आधा घंटा, मतलब जो निश्चित दूरी है वो 120 किलोमीटर है। जो इसकी निश्चित दूरी है वो 120 किलोमीटर है, ठीक है। कह रहा है ट्रैक रख रखाव के कारण डाइवर्ट करने की आवश्यकता है, जिससे दूरी 20% बढ़ जाती है। जो डिस्टेंस 120 ये 20% बढ़ जाती है। 20% फ्रैक्शन में होता है 1/5, यानी 5 से 6 हो जाती है। 5 की वैल्यू 120 है तो 6 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, देखो 24 गुना है, ये भी 24 छक्का 144। अब जो डिस्टेंस है वो 144 किलोमीटर हो गई है। अब जो डिस्टेंस है वो 144 किलोमीटर हो गई है। देखो क्या पूछा है, मुझसे ये पूछा है यदि ट्रेन को अपने समय पर यानी 30 मिनट में अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचना है तो इसकी नई औसत गति क्या होगी। ये चाल पूछ रहा है। चाल बराबर क्या होता है, दूरी, दूरी कितना है 144 और समय, समय कितना है, समय, समय 30 मिनट, 30 मिनट क्या लिख सकते हैं 1/2, 2 को ऊपर गुणा हो जाएगा, यानी स्पीड अब कितनी हो जाएगी 288 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसका कह रहा है ध्यान से देखिए। कह रहा दो कार हैं, दो कारें एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूर स्थित हैं। ठीक है, क्वेश्चन ध्यान से देखिए। ठीक, दो कारें हैं एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूर स्थित हैं, बिंदुओं से चलना शुरू करती हैं और समान गति से यात्रा करती है, समान गति से। यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं तो 4 घंटे लगती हैं। देखो मैं ये कह रहा हूँ कितनी दूरी है 360, 360, ठीक। एक्स और वाई 360 किलोमीटर दूरी से बिंदु से चलना शुरू करती हैं और वे समान गति से यात्रा करती हैं यदि वे एक दूसरे की ओर बढ़ती हैं। देखो अगर ये एक्स इधर है और ये वाई इधर है, बात को समझो। अगर ये इधर आएगी और एक्स भी इधर चलेगा, एक्स इधर वाई इधर, तब इनको, तब वे 4 घंटे में मिलती है। कितने घंटे में, 4 घंटे मिलती है, ठीक। यदि वे एक ही दिशा में, यदि एक्स भी इसी दिशा में जा रहा है, वाई भी इसी दिशा में जा रहा है, दोनों मतलब सेम ही दिशा में चल रहे हैं, वाई भी इसी दिशा में, तब ये 12 घंटे लेती हैं। कितने, 12 घंटे लेती हैं। मुझसे पूछा क्या है, तो कार एक्स की गति क्या होगी। ये जो कार है इसकी गति पूछा है और ये बोला है कि मान लें कि एक्स तेज कार है, मतलब इसकी स्पीड ज़्यादा है। देखो समझो, समय बराबर क्या होता है भैया, समय बराबर दूरी, दूरी कितना है 360, दूरी बटे चाल। अगर इसकी स्पीड x किलोमीटर पर आवर है, इसकी स्पीड y किलोमीटर पर आवर है, तो एक डिस्टेंस क्या हो जाएगी, स्पीड क्या हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। ये हो जाएगा x प्लस वाई, ये 4 से काटोगे तो x प्लस वाई कितना आ जाएगा 90। इसको इक्वेशन फर्स्ट बना सकते हैं, ठीक। अब क्या कह रहा है 12 घंटे कब लग रहे हैं, देखो ध्यान से। समय बराबर दूरी अब भी 360 ही है, दूरी अब भी 360 ही है, लेकिन स्पीड क्या हो जाएगी, सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। एक्स माइनस वाई, 12 3 36, एक्स माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा 30। मुझसे क्या पूछा गया है, एक्स की वैल्यू करना है फाइंड आउट। तो 2x बराबर क्या हो जाएगी 9 3 12 120, एक्स बराबर कितना आ जाएगा 60 किलोमीटर प्रति घंटा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। एक वृत्ताकार पिज्जा जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है, यदि इसका 75% भाग खा लिया जाता है तो शेष बचे पिज्जे का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। 21 नंबर। देखिए जो पिज्जा है वृत्ताकार है तो इसका जो क्षेत्रफल होगा, इसका एरिया होगा पाई आर स्क्वायर। आर की वैल्यू कितना है 21। देखो
7 से काटोगे 7 त्रिक 21, मुझसे क्या पूछा है? तो हो जाएगा 22 3 66 और गुड़े 21, इसका क्या आ गया एरिया। अच्छा ये बताओ, जब 75% भाग इसमें से खा लिया है, बचा कितना है? बचा कितना है? 25%, उसी का भाग पूछ रहे हैं। तो 25% मतलब 1/4, 4 से भाग कर लो। 4 से भाग करोगे तो कितनी बार जाएगा? आगे गुणा कर लेते हैं, बताते हैं। 21 छक्के 126 के 6, हासिल लगा 12, 21 छब्बे 126 और 12 138, और 4 से काटोगे तो 4 3 12, 1 4 चौके 16, 2 4 6 24, 4 5 20, 346.5, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। एक वलय के आकार के डिस्क की बाहरी त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, आंतरिक त्रिज्या 7 सेंटीमीटर, वलय के क्षेत्रफल और पूरे बाहरी वृत्त के क्षेत्रफल का अनुमानित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन नंबर 22 है। देखिए जो वलय का क्षेत्रफल होगा, पहले पूछा है वलय का क्षेत्रफल, पूछे बाहरी त्रिज्या। जो वलय का क्षेत्रफल होगा, देखो क्या होता है, पाई ब्रैकेट में ये बाहरी है और ये आंतरिक है, पाई आर स्क्वायर, ये अनुपात पूछा है ना, रेशियो निकाल, ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। देखो पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएंगे। आर की वैल्यू कितना है इसमें 10, और इसमें ये कितना है 7, इसमें ये कितना है 10। तो 10 के स्क्वायर 100, 100 में से 49 गुण 51, और ये हो जाएगा 100। अनुमानित पूछा है तो इसको मैं 50 एज्यूम कर लेता हूँ, हो जाएगा 1:2, ये आप उसको राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है। एक साइकिल के पहिए की त्रिज्या 35 सेंटीमीटर है। क्वेश्चन नंबर 23 है, 35 सेंटीमीटर है, तो 1/4 चक्कर में इसकी परिधि का कितना प्रतिशत भाग तय होता है। देखो जो साइकिल है वो वृत्ताकार होता है, तो उसका जो परिधि होगा, परिधि होता है 2πr, या सर्कमफ्रेंस इसको बोलते हैं। इसका सर्कमफ्रेंस निकालेंगे तो 2 गुणे पाई की वैल्यू 22/7 और आर की वैल्यू कितना है 35। ठीक, 7 से काटोगे 7 पंजे 35, सर्कमफ्रेंस कितना आ गया 5 दूनी 10, 220 सेंटीमीटर आ गया। अब सवाल में क्या पूछा है, ध्यान समझो, इसका 1/4 करोगे तो कितना बच जाएगा, 4 पंचे 20, 2 4 पंचे 20, 55 सेंटीमीटर। ये 55 सेंटीमीटर 220 का कितना परसेंट है? 55 सेंटीमीटर 220 का कितना परसेंट है? 11 से काटेंगे, 11 50 55, 11 दूना 22, 20 पंजे 100 और 5 55 25% है, 25%। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 क्या कह रहा है, रेखा y बराबर mx प्लस 5। क्वेश्चन नंबर 24, रेखा दे रखा है y बराबर mx प्लस 5। ठीक, बिंदु 1,8 से होकर गुजरती है, तो एक m का मान ज्ञात कीजिए। देखो बिंदु 1,8 से होकर गुजरती है, इस ये x से ये y है, तो जहाँ x से जहाँ y ये वैल्यू रख दो, y की जगह पे क्या रखोगे 8, m एक पूछा है, इंटू x की जगह पे 1 और प्लस 5, तो 5 इधर आएगा तो m का मान कितना आ जाएगा 3, ये आंसर हो जाएगा। आज इस क्लास का अंतिम क्वेश्चन है, आप स्क्रीन पे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 क्या कह रहा हूँ, देखिए ध्यान से समझिए। 31 का क्यूब माइनस 18 का क्यूब फिर प्लस, और ये हो जाएगा माइनस 37 का क्यूब और प्लस 210। 3 और 1 4, इसका हम लोग डिजिटल सम निकालेंगे। 3 1 4, 4 के 64, 64 का मतलब 6 4 मतलब 1, ये 0 हो जाएगा, ये 7 3 10 यानी 1 हो जाएगा और प्लस 3, 1 से 1 कैंसिल है, डिजिटल सम कितना है 3, पॉजिटिव में आया है। ठीक, पॉजिटिव में आया। अब हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन चेक करेंगे। पहला ऑप्शन देखिए क्या है, पहला ऑप्शन क्या है देखिए ध्यान से। पहला ऑप्शन है 3 6
8 9 8 1, तो 6 3 9 8 1 9, मतलब ये तो जीरो आ जाएगा, नहीं होगा। दूसरा देखो 4 1 5 8 2 10, मतलब 8 1 9 4 2 6, 6 आ रहा है, नहीं होगा। मुझे क्या चाहिए, सॉरी, 4 2 6 8 1 9। दूसरा ऑप्शन क्या आ रहा है भाई, ऑप्शन बी में क्या आ रहा है, 4 1, सॉरी 8 1 9 4 2 6, 6 आ रहा है लेकिन माइनस में। अब मुझे इसको पॉजिटिव बनाने के लिए प्लस 9 ऐड करना पड़ेगा, तो 9 बजे 6 में 3 आ गया, यही ऑप्शन में क्या हो जाएगा, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो देखिए, मैंने 15 मिनट में 25 क्वेश्चन कराने का वादा किया था, जैसे मैंने किया। अगर आपको ये पसंद आएगी तो ये सीरीज मैं आगे और लाऊंगा, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें अपने दोस्तों के साथ जो भी एसएससी के फील्ड में है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय।